सभी बच्चों का ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप, आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं निकट आ गई हैं, इसलिए हम लोगों का जो भी सिलेबस तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन रिवीजन के तौर पर आज आपका फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आज हम उनका रिवीजन करवाएंगे आप लोगों को। और सभी लोग जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें। ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस सवाईपुर में ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने जारी किए हैं। इसमें कक्षा 10 की विज्ञान दीपक सिंह हमारे द्वारा पढ़ाई जाती है, और इंग्लिश और एसएसटी की क्लासेस मिस्टर अनूप चौहान लगातार अपनी क्लासेस चला रहे हैं, और गणित की क्लासेस अमित सर के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। समय समय पर सभी लोग जुड़ते रहें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें हम आपको प्रकाश के बारे में बताएंगे। पहले भी ये सामान्य जानकारी थी, आपको बता दिया था कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि दर्पण और लेंस में क्या अंतर होता है। दर्पण और लेंस को अगर वो सही तरीके से इसकी डेफिनेशन निकाल भी लेते हैं, लेकिन फिर वो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में कंफ्यूज होते रहते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों को आपका जो कंफ्यूजन प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में है, आप सभी लोग जुड़े रहें। बहुत ही सरल शब्दों में हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो देखो भैया, दर्पण क्या होता है? दर्पण और लेंस। दर्पण में एक परावर्तक पृष्ठ लगा होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जिसमें प्रकाश की किरण, जैसे कि यहाँ पे आपको हमने चित्र के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन समझाने का प्रयास किया है। इसमें क्या होता है, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके एक तरफ कलई लगी होती है और दूसरा पृष्ठ इसका जो है वो चिकना पृष्ठ होता है। और इसमें जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, यानी ये किरण जा रही है, इसको हम आपतित किरण कहेंगे, और दर्पण से टकरा कर के परावर्तित हो जाती है, ये किरण होती है परावर्तित किरण। ये है आपकी आपतित किरण। आपतित किरण, ये किरण दर्पण से टकराई और टकराने के बाद परावर्तित हो गई। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इसे हम आपतन कोण, और जब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम परावर्तित कोण कहते हैं। और इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है, इसके दो नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, जैसे कि आपको हम बताने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से इसको देखें। आपतित किरण अर्थात दर्पण पर पड़ने वाली किरण, ये है आपकी आपतित किरण, और दर्पण से टकरा करके वापस जो किरण जाती है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये आपका पहला नियम है। पहला नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तीनों ही एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम है।
और इसका दूसरा नियम है कोण आई ये है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना हुआ है इसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं बेटा? आपतन कोण कहते हैं। और इसको कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। और यहीं पर जो परावर्तित किरण है और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना हुआ है इसको कहते हैं हम परावर्तित कोण, यानी परावर्तन कोण। इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसको कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दूसरा नियम आपका, यानी आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर के होता है। इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे आपका स्नेल का नियम भी क्लियर हो गया है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्लियर हो गए हैं। अब हमारा प्रकाश के परावर्तन के लिए दर्पण का होना अनिवार्य होता है। दर्पण के बारे में पहले ही हम बता चुके थे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर गोलीय दर्पण एक होता है, यानी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अरे भाई, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। कई बार बच्चों ने हमें बताया, तो हमने उनसे क्वेश्चन पुट अप किया कि बेटा बताओ दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे कहते हैं दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे आप अपना कंफ्यूजन दूर करें। दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन पहला होता है आपका समतल दर्पण। क्या होता है बेटा? समतल दर्पण। और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं भैया? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समान हो, यानी एक समान हो। जैसे ये है, इसका परावर्तक पृष्ठ यानी एक तरफ कलई लगी होगी जिससे कि प्रकाश की किरण टकराएगी, टकराने के बाद में उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो ये हो गया आपका समतल दर्पण। बात करते हैं गोलीय दर्पण की। हाँ, यहाँ पे आप आ जाइए। गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। ये होते हैं आपके दो प्रकार, यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। डेफिनेशन गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो भैया? गोल हो। कैसा हो? गोल हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक उत्तल दर्पण और नंबर दो अवतल दर्पण। अब बात करते हैं भैया उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये कैसा होता है? तो सरल शब्दों में सभी लोग सीख ले। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो देखो भैया, ये हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ। इसके द्वारक बना दो M1 M2, जिसके उभरे हुए भाग पर कलई होती है। ये देखो कलई लगा दी। जिसके उभरे हुए भाग पर कलई होती है वो कैसा दर्पण होता है बताओ? दर्पण में एक तरफ कलई तो होना अनिवार्य है, ये तो निश्चित है। यानी दर्पण वही होता है जिसमें एक तरफ कलई होती है, अर्थात प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाता। यानी एक तरफ कलई लगा देते हैं ताकि प्रकाश इधर से उधर ना पहुंच पाए, बल्कि टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाए। तो ये हो गए द्वारक M1 M2। ऐसे इसमें भी M1 M2। तो बच्चों बताओ इसमें कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है? तो आप सीख लीजिएगा। उभरे हुए भाग पर कलई है, अर्थात दबा हुआ भाग अगर चिकना है तो ये हमारा होगा अवतल दर्पण। ये क्या होगा बेटा? ये होगा अवतल दर्पण। और जिसके दबे हुए भाग पर कलई हो और उभरा हुआ भाग चिकना होता है उसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण। क्लियर? ये हो गया उत्तल दर्पण। यहीं पर आपको बता दें, ये होता है मुख्य अक्ष, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर आपका फोकस दूरी होती है, ये आपका वक्रता केंद्र होता है।
और ये आपका होता है अनंत बिंदु। इसका उपयोग हम लोग प्रतिबिंब बनाने में करेंगे कि दर्पण में जब उत्तल दर्पण होता है तब प्रतिबिंब कहां पर कैसे बनता है, कहां पे कौन सी वस्तु रखी जाती है। तो प्रतिबिंब का बनना ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। उसमें अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम आपको बताएंगे। ठीक है, अपने पॉइंट पर आते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का, जैसे कि आपको हमने बताया था कि दर्पण जो है प्रकाश का परावर्तन और दर्पण ये एक दूसरे से रिलेटिव हैं। इसी प्रकार अब हम आपको प्रकाश का परावर्तन हमने आपको बता ही दिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। जिस प्रकार से दर्पण प्रकाश का परावर्तन से संबंधित है, ऐसे ही लेंस जो है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देखो, जब कोई प्रकाश किरण, इसमें क्या होता है, लेंस में प्रकाश की किरण इधर से उधर, अर्थात जैसे कि हाँ, लेंस में आपको पहले उत्तल लेंस बेसिक जानकारी दे दें और अवतल लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? यह किनारों पर होता है पतला और बीच में होता है मोटा। वह लेंस जो किनारों पे पतला हो और बीच में मोटा हो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस, इसमें क्या होता है, यह लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, वो उत्तल लेंस कहलाता है। और जो लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, ये अवतल लेंस है। अब प्रकाश के बारे में हमने बताया था, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण आपको पहले ही बता चुके थे हम। प्रकाश के गुण, प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई प्रकाश किरण, इसमें दो माध्यम होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम, इसमें दो माध्यम होते हैं, जैसे कि आपका आ गया है सघन माध्यम। सघन माध्यम में क्या होता है, सघन माध्यम, इसमें चाहे जल हो अथवा कांच, यानी जब कोई प्रकाश किरण जल में प्रवेश करे या फिर कांच में प्रवेश करती है तो वो माध्यम हमारा सघन माध्यम कहलाता है। और विरल माध्यम में वायु, विरल माध्यम में क्या आता है, वायु आता है, इसे हम यानी वायु कहते हैं। वायु वाला माध्यम क्या होता है, वो विरल माध्यम होता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, चाहे वो सघन माध्यम हो या विरल माध्यम हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में यानी वायु में प्रवेश करती है तो ये अविलंब है, अविलंब से दूर हट जाती है। यानी किरण को आना कैसे चाहिए था, सीधे आना चाहिए था, ये इस तरीके से, क्योंकि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण जो थी सीधे न जाकर के अपने माध्यम से विचलित हो गई। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करने पर अविलंब के पास आएगी, किस में अविलंब से दूर जाएगी, तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे आइए। ये चित्र नंबर आपका 1 है। इसमें क्या है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी सघन जैसे कि मान लो कांच,
कांच वाले माध्यम से वायु के माध्यम में जाएगी तो यह अपने मार्ग से यानी अविलंब से दूर हट जाती है। तो यह कहलाता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। दूसरी घटना, इसमें यह अविलंब बना लीजिएगा। अब की बार क्या हुआ, यह माध्यम आपका विरल माध्यम हो गया है, विरल माध्यम, और ये आपका है सघन माध्यम, सघन माध्यम। चाहे जल मान लीजिएगा या कांच मान लीजिएगा आप, ये सघन माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तब क्या होगा, तब भैया ये किरण विचलित होकर के अविलंब के पास आ जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न आया है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तब क्या होगा, तब भैया अविलंब के पास आएगी। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तब क्या होगा, तब यह अविलंब से दूर हटेगी। ये घटना क्या है, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, जिसमें हमने आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बताया है। आप सभी लोग ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस सवाईजपुर के वीडियो लगातार देखते रहें और कमेंट्स में हम लोगों को मोटिवेट करते रहें, हमारी क्लासेस से जुड़ते रहें। हमारे अनूप सर जी के द्वारा लगातार एसएसटी और इंग्लिश की क्लासेस चलाई जा रही हैं। हमारे अमित सर जी भी आपको मैथ की क्लासेस रेगुलर प्रोवाइड कराएंगे। साथ में हम भी जुड़े रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर